जय हिंद दोस्तों। संस्कार आईएएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुनः आपकी ओर आया हूँ। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन की, जो सामान्य परिचय की सिलेबस की एक मैंने वीडियो डाली है, उसको आप देख सकते हैं। क्या क्या हमें रूप में हम पढ़ेंगे, और उत्तर प्रदेश विशेष के लिए जितने भी एग्ज़ाम हैं यूपी से रिलेटेड, तो आप उसमें देख सकते हैं ये कितने महत्वपूर्ण हैं, और उन टॉपिकों को भी हमने कंप्लीट कराया है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय में, उत्तर प्रदेश के लिए देखेंगे आपका अक्षांश और देशांतर। सबसे पहले यूपी आपका कितने अक्षांश में है और कितने देशांतर में है। जैसे मैं बात करूं, आपका ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, ऐसे लेटी हुई लाइनों को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो अक्षांश रेखाओं में जब ये यूपी इस तरीके से आएगा तो सबसे पहले यहाँ टच करेगा, और आपका जो आपका दक्षिणी जिला है यहाँ पे टच करेगा। तो आप देखेंगे अक्षांश रेखाओं में 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ की ये डायरेक्शन बताता है। अक्षांश रेखा में ये बताता है। देशांतर रेखा की बात करें, जो खड़ी हुई लाइनें होती हैं इनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और इनको देशांतर रेखाएं बोलते हैं। देशांतर रेखाएं में सबसे जो आपका पश्चिमी जिला है शामली, और यहाँ पर आपका बलिया जिला है, इसको हम देशांतर, जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको हम देशांतर लाइन बोलते हैं। उनकी जो स्थिति है 77 डिग्री 0.05 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट से डायरेक्शन होती है इसकी देशांतर रेखाओं की। ये इस शेप में पाया जाता है। तो इस स्थान पर पाया जाएगा, मान के चलो जैसे ये भारत है, भारत में कहाँ पर यूपी है, इस तरीके से इसकी डायरेक्शन दी गई है। अब मैं बात करूं आगे, आकार की बात करेंगे हम इसकी। यूपी का आकार कैसा है। यूपी का आकार आपका लंबवत है। यूपी का आकार आपका लंबवत है, और इसकी जो डायरेक्शन है ईस्ट से वेस्ट। ईस्ट आपका देखेंगे पूर्वी जो आपका छोर है आपका बलिया है, और यहाँ पर शामली है। सहारनपुर से जस्ट नीचे आपका शामली है। तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है आपकी 650 किलोमीटर है। और नॉर्थ से साउथ जो सहारनपुर है आपका नॉर्थ, और जो आपका सोनभद्र है, नॉर्थ से साउथ ये सोनभद्र है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है इसकी 240 किलोमीटर है। अब बात करेंगे यूपी के कितने राज्य हैं जो लगे हुए हैं यूपी से। तो आपके 8 राज्य लगे हुए हैं, और केंद्र शासित प्रदेश 1 लगा हुआ है, और देश आपका 1 लगा हुआ है। अब कौन कौन से राज्य और कौन कौन से देश लगे हुए हैं ये देखते हैं मैप में। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश लगा है, उसके बाद उत्तराखंड लगा हुआ है, उसके बाद नेपाल लगा हुआ है, उसके बाद बिहार लगा हुआ है, उसके बाद झारखंड लगा हुआ है, उसके बाद छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, एमपी लगा हुआ है, उसके बाद राजस्थान लगा हुआ है, उसके बाद हरियाणा। तो ये राज्य लगे हुए हैं, देश भी लगे हुए हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका इस जगह पर दिल्ली, इसको हम दिल्ली बोलते हैं। तो आप देखेंगे यूपी में कितने राज्य लगे, 8, केंद्र शासित प्रदेश 1, देश 1 जो नेपाल लगा हुआ है। अब यूपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। सबसे उत्तरी जिला बताएंगे आपका सहारनपुर है। आप दक्षिणी जिला बताएंगे सबसे पहले, तो आप बताएंगे सोनभद्र, इस है ना। आपका पूर्वी जिला बताएंगे आप, यहाँ पर है आपका बलिया, और जो आपका पश्चिमी जिला है वो आपका है शामली। सहारनपुर के जस्ट नीचे है शामली, ये लगा हुआ है। उसके बाद देखेंगे आप यूपी से सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है, तो आप बताएंगे एमपी। आप देख सकते हैं मैप में एमपी की सबसे ज्यादा सीमा रेखा लगी हुई है यूपी से, तो आप एमपी लिखेंगे यहां, सॉरी एमपी लिखेंगे यहां। उसके बाद देखेंगे सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश की है। आपकी सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश जो सहारनपुर से टच करती है। उसके बाद देखेंगे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व किस जिले का है सबसे ज्यादा, तो आप बताएंगे गाजियाबाद, गाजियाबाद। उसके बाद बताएंगे न्यूनतम घनत्व किसका है, तो आप बताएंगे ललितपुर। आपका गाजियाबाद इस डायरेक्शन पड़ता है, यहां पर मैं बता दे रहा हूं, इस जगह पे पड़ेगा। और आपका जो ललितपुर है, ललितपुर बोलते हैं हम इसको, सॉरी ये सोनभद्र है, ये ललितपुर है।
उसके बाद देखेंगे आपका जनसंख्या में प्रयागराज है, पहले इसका नाम इलाहाबाद था, और आपका यहां पर महोबा। मैं डायरेक्शन बता दूं मैप में, प्रयागराज आपका जैसे सोनभद्र यहां पड़ेगा, मिर्जापुर यहां पड़ेगा, तो आपका प्रयागराज इस जगह पर पड़ेगा। और आपका जो महोबा है, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर जस्ट इसके ऊपर है, और महोबा आपका यहां पर है। ओके, आप देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिकतम जो जिला है वो लगा हुआ है, वो कौन सा है? एरिया वाइज आप बताओगे लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी है वो इस जगह पे है, लखीमपुर खीरी। उसके बाद जो न्यूनतम है वो आपका है हापुड़। हापुड़ देखेंगे आप, जो मेरठ है और मुरादाबाद है और आपका बुलंदशहर है, इस जगह पे पड़ता है हापुड़। मेरठ के जस्ट नीचे है हापुड़, वो यहाँ पड़ेगा, तो वो न्यूनतम है एरिया में। आपकी लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा किस जगह की है? लिटरेसी रेट आप बताओगे गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, जिसको जैसे नोएडा आपका मशहूर शहर है, यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर बोलेंगे। तो और न्यूनतम लिटरेसी रेट कहाँ का है? न्यूनतम साक्षरता दर आपका श्रावस्ती है। श्रावस्ती आपकी नेपाल से टच होती है, इस जगह पे है श्रावस्ती, बहराइच के जस्ट बगल में। उसके बाद देखेंगे यूपी का कौन सा जिला जो एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो आप बताओगे 3 ओर से जो घिरा हुआ है वो आप ललितपुर बताओगे। आप मैप में देख सकते हैं ललितपुर घिरा हुआ है, एक इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। यूपी में सर्वाधिक जिला जो स्पर्श करता है वो आपका हरदोई है, और यूपी से 4 राज्यों को स्पर्श करता है वो आपका सोनभद्र है। सोनभद्र जिला ऐसा है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका एमपी। अब बात करेंगे यूपी के घनत्व की। यूपी का घनत्व है कितना? यूपी का घनत्व 829 है। अगर बात की जाए इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत का जो 382 है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ IND, ये इंडिया का घनत्व है, ये यूपी का घनत्व है। जनसंख्या की बात करेंगे 19,98,01,2,3,4,1। ये जो जनगणना 2011 हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये आंकड़े मैं बता रहा हूं, और यही पूछा जाएगा जब तक नए आंकड़े नहीं आ जाते हैं। तो देखेंगे, अब जनसंख्या की बात करी, जनसंख्या में भारत के कॉन्टेस्ट में देखें इसका प्रतिशत कितना है। यूपी का जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज बोलते हैं हम, वो 16.51% है, और इंडिया का जो प्रतिशत है 17.5% है। ये इंडिया का है। अब यूपी के क्षेत्रफल की बात करेंगे। यूपी का क्षेत्रफल 240,928, 2,40,928 इसका जो एरिया है, वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं हम इसको, इसका। और इंडिया के कॉन्टेस्ट में बात करेंगे, इसका जो यूपी का इंडिया के कॉन्टेस्ट में बात करेंगे तो ये 7.33% है, और इंडिया का पूरे विश्व के आधार पर बात करेंगे तो उसका हो जाता है 2.4%। ये इंडिया का है। ये क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, एरिया की बात कर रहा हूं, इतना एरिया, इतने परसेंटेज है, 2.4% इंडिया का। यूपी के सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ यूपी का सेक्स रेशियो 912 हो जाएगा, और इंडिया के कॉन्टेस्ट में बात करेंगे तो यहाँ 943 हो जाएगा। 0 से 6 वर्ष जो नवजात शिशु होते हैं तो उनकी बात करेंगे यूपी में, उनका जो लिंगानुपात है 902 है, और शेड्यूल कास्ट जो अनुसूचित जाति है उनका लिंगानुपात 907 है, और शेड्यूल ट्राइब की बात करेंगे 951 है। ये सामान्य परिचय, अभी मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा, इसका सामान्य परिचय कंप्लीट होगा। थोड़ा सा और बात करूं मैं, जो आपका जो उत्तरी जिला, दक्षिणी और पूर्वी जिला है, मैंने यहाँ नोट किया नहीं है, आप देख सकते हैं। उत्तरी जिला मैंने बता दिया था, उत्तरी जिला आपका कौन सा है? उत्तरी जिला आप बताओगे सहारनपुर है। अब दक्षिणी जिला की बात करोगे आपका सोनभद्र है। पूर्वी जिले की बात करेंगे आपका बलिया है, और पश्चिमी जिले की बात करेंगे आपका शामली है।
तो मैं आशा करता हूँ वीडियो को पूरा देखेंगे और ऐसे ही लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके हमें सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू।